Welcome students. This lecture is important for BA second semester student. Today I will be discuss the political theory chapter. Chapter name is sovereignty. गैटल के शब्दों में sovereignty क्या है? एक राज्य दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिक से तथा एक नागरिक दूसरे नागरिक से क्या संबंध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है तथा जिसे संप्रभुता कहते हैं। प्रभुसत्ता का अर्थ व परिभाषा। प्रभुसत्ता का अंग्रेजी अनुवाद सोवर्निटी होता है। यह लैटिन शब्द सुपर प्लस एनएस से इसका जन्म हुआ है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। सोवर्निटी का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। प्रभुसत्ता के इसी अर्थ को वर्तमान में स्वीकार किया गया है। ब्राइस के शब्दों में सोवर्निटी क्या होती है? प्रभुसत्ता विवाद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। प्रभुसत्ता की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से की है। डिगविट के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य को आदेश देने की एक शक्ति है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है और यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। जीन बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजननों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ग्रोसियस के अनुसार प्रभुसत्ता उसके व्यक्ति में निहित होती है। उसके व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कर्तव्य अन्य किसी पर आश्रित न हो, यानी इंडिपेंडेंटली जो फैसले ले सके, डिसीजन ले सके, वो सोवर्निटी कहलाती है और किसी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। बर्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजनन व अनेक समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक व निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। विलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। प्रभुसत्ता के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक प्रभुसत्ता और एक बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ किसी राज्य के व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदायों से उच्चतर होता है। वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है। बाहरी प्रभुसत्ता। बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। लोस्की के अनुसार आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अपने राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना उसे व्यक्त कर सकता है। प्रभुसत्ता के लक्षण और उसकी विशेषताएं। लक्षण या उसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रभुसत्ता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु यानी सोवरन अन्य सभी आदेश कराने की स्थिति में होता है, अपितु वह स्वयं किसी को आदेश का पालन करने के लिए अभ्यस्त या बाध्य नहीं होता। दूसरी विशेषता है प्रभुसत्ता मौलिक होती है। तीसरी विशेषता है प्रभुसत्ता सर्वव्यापक होती है। सर्वव्यापकता का अर्थ राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण होता है। फोर्थ विशेषता है प्रभुसत्ता स्थायी होती है। प्रभुसत्ता का अंत करना राज्य का अंत समाप्त करना होगा। गार्नर के शब्दों में स्थायित्व से आशय यह है कि जब तक राज्य कायम है तब तक ही प्रभुसत्ता कायम है। प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा अल्पकालीन पद तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण प्रभुसत्ता का नाश नहीं होता। पांचवी विशेषता है प्रभुसत्ता से अपृथकीकरण होता है, यानी राज्य से अलग नहीं किया जा सकता प्रभुसत्ता को। प्रभुसत्ता राज्य से अपृथकीकरण होती है, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को अलग नहीं कर सकता। लाइबर के अनुसार जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार प्रभुसत्ता राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता प्रभुसत्ता को राज्य से। छठी विशेषता है प्रभुसत्ता वैध रूप से जनता को आज्ञा का पालन करने का आदेश देती है। सातवीं विशेषता है प्रभुसत्ता अविभाज्य होती है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता और इसका नहीं खंडन किया जा सकता। गैटल के अनुसार विभाजित प्रभुसत्ता अपने आप में विरोधाभास है। निष्कर्ष है इसका, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता की वजह से कोई भी राज्य स्टेट अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि शक्ति होती है। प्रभुसत्ता की सीमाएं
लोस्की के अनुसार इसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। गैटल के अनुसार यदि प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं हो तो राज्य नहीं बनता। व्यवहारिक रूप से प्रभुसत्ता पर गार्नर और गिलक्रिस्ट के विचार। गार्नर के विचार हैं प्रकृति के कानून, नैतिक नियम, ईश्वरीय कानून, मानवता और बुद्धि के आदेश, लोकमत का भय, राज्य की प्रभुसत्ता संबंधी अन्य कथित पाबंदियों का कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं है। इनका प्रभाव केवल उस सीमा तक है जहाँ तक राज्य उन मान्यताओं को देता है और व्यवहार में लागू करता है। गिलक्रिस्ट के अनुसार प्रभुसत्ता मानवीय सहनशीलता द्वारा सीमित है। प्रभुसत्ताशाली शासन के कार्य धर्म, शिक्षा, चरित्र और उसके वातावरण द्वारा जरूर प्रभावित होते हैं। प्रभुसत्ता के रूप। औपचारिक प्रभुसत्ता, वैधानिक प्रभुसत्ता, राजनीतिक प्रभुसत्ता, जन प्रभुसत्ता के रूपों में प्रभुसत्ता की व्याख्या की जाती है। गार्नर के अनुसार कानूनी प्रभु पर निश्चय सत्ता जो राज्य के उच्चतम आदर्शों को कानून के रूप में प्रकट कर सके, वह सत्ता जो ईश्वरीय नियमों या नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। डायसी के अनुसार जिस प्रभु को लोग वकील मानते हैं उनके पीछे एक दूसरा प्रभु रहता है। इस प्रभु के सामने वैज्ञानिक प्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकतंत्र का आधार तथा प्रतीक बन गई है। जॉन ऑस्टिन का एकलवादी प्रभुसत्ता सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधि शास्त्री था जिसका जन्म 1832 में हुआ। उन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक विधान शास्त्री पर व्याख्यान में प्रभुसत्ता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है उसका। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अधिकारी या व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन अभ्यस्त नहीं, जो किसी समाज के अधिकांश भाग में अपने आदेशों का पालन करता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। एकलवादी संप्रभुता की विशेषताएं। प्रभुसत्ता की प्रभुसत्ताधारी को शक्ति असीमित और अपरिमित होती हैं। प्रभुसत्ताधारी की शक्तियाँ असीमित और अपरिमित होती हैं। दूसरी विशेषता है प्रभुसत्ता शक्ति का आदेश कानून होता है। तीसरी विशेषता है प्रभुसत्ता की शक्ति अखंडित होती है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। फोर्थ विशेषता है ऑस्टिन के अनुसार निश्चित प्रभुसत्ता के प्रति आज्ञाकारी होना आवश्यक है। आलोचना है। पहली आलोचना है इसकी। ऑस्टिन ने निश्चय प्रभु की व्याख्या की है। इसकी व्यवहार की खोज पाना कठिन है, यानी जिस व्याख्या की है ऑस्टिन ने उसका व्यवहारिक रूप से उसको ये फाइंड आउट करना कि वो सही है कि नहीं है, ये मुश्किल है। दूसरी आलोचना है प्रभुसत्ता की शक्ति जनता निहित होती है तथा जनता की इच्छा ये राज्य में सर्वोपरि है। तीसरी विशेषता है डिगविट के अनुसार राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, अपितु कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन होता है। ऑस्टिन फोर्थ आलोचना है ऑस्टिन की प्रभुसत्ता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। महत्व है ऑस्टिन की प्रभुसत्ता सिद्धांत के अनेक आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश आलोचनाएं ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से न समझने के कारण की गई हैं। ऑस्टिन के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर किया और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कानूनी दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है। यह सिद्धांत स्पष्ट और तर्कसंगत है। इस सिद्धांत की अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत। असियो ने लिखा, बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक सोर्स नहीं, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। क्रैब के अनुसार प्रभुसत्ता के इस सिद्धांत को सब लोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए इसे राजनीतिक शास्त्र से निकाल दिया गया है। लोस्की के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। गैटल के अनुसार बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक मानते हैं। उनका
विचार यह है कि सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं कि जैसे कि राज्य। बहुलवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है राज्य एक राजनीतिक समुदाय है। राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र व्यक्ति की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित रखना चाहिए। लोस्की के अनुसार समुदाय के अनेक प्रकारों में से एक राज्य भी है और एक अन्य तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उत्तराधिकार नहीं रखता। और दूसरी इसकी विशेषता है बहुलवादी ऑस्टिन के इस मत का खंडन करते हैं कि कानून राज्य के प्रभु का अन्य अधीनस्थ व्यक्तियों को दिया गया आदेश है। करेब के अनुसार समाज की न्यायिक भावना ही कानून का सोर्स है। तीसरी विशेषता है बहुलवादी केवल शक्ति को सर्वोपरि नहीं मानते। लोस्की के अनुसार कानून का आदेश का बल अप्रत्यक्ष है। कानून के आदेश का भाव अप्रत्यक्ष है, उसमें दंड का विचार विशेष रूप से अनुपस्थित है। चौथी विशेषता है बहुलवादी कानून को राज्य से स्वतंत्र व उच्च मानते हैं। करेब के अनुसार राज्य कानून का नहीं बल्कि कानून राज्य का निर्माण करता है। पांचवी विशेषता है बहुलवादी राज्य के वर्तमान रूप का विरोध होने पर भी लोकतंत्रीय प्रणाली का विरोध नहीं करते। बहुलवादी की आलोचना। बहुलवादी सिद्धांत को अपनाना अराजकता का समर्थन करने से संबंधित हो जाता है। ये है पहली आलोचना। दूसरी आलोचना है बहुलवादी विचारधारा ने सभी समुदायों को समान स्तर पर मान लिया है। गार्नर के अनुसार विभिन्न श्रेणियां व वर्गों को एक दूसरे से प्रतियोगिता कराने वाले समुदायों को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है। तीसरी आलोचना है बहुलवाद कहता है कि राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता। मिस फोलेट के अनुसार राज्य एक निर्माण समुदाय नहीं हो सकता क्योंकि एक या इससे अधिक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता और वह आदर्श राज्य व्यक्ति को पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। फोर्थ आलोचना है इसकी बहुलवाद कानून को राज्य से उच्च मानता है। बहुलवाद का महत्व। गैटल के शब्दों में बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक वैधानिकतावादी तथा ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामयिक और योग्य प्रतिक्रिया है। मिस फोलेट के अनुसार बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं। वे संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करके अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में उन्हें स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे स्थायी जीवन को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में हैं। लोस्की के अनुसार समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए राज्य सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। निष्कर्ष है प्रभुसत्ता राज्य के विरुद्ध एक सामयिक प्रतिक्रिया होते हुए भी बहुलवाद विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरियम और बोन्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल थॉट इन रिसेंट टाइम्स में लिखा कि बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को त्याग किया गया और न ही इसका त्याग किया जा सकता, अपितु इसके बावजूद राज्य को अन्य समुदाय के समक्ष मानने को तैयार नहीं है। किसी भी संगठन या समुदाय को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपने कार्यों से राज्य के जीवन को खतरे में डाल दे। जॉर्ज सेवाइन के अनुसार मैं यथासंभव एकलवादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, अपितु जहाँ आवश्यक हो मैं वहाँ बहुलवादी भी बनने को तैयार हूँ। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप राइटिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।